10 बज चुके हैं। अब हम ऑफलाइन जाएंगे। ऑफलाइन जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में हमने अपर लिमिट और लोअर लिमिट मार्क कर दिए। ओके, फर्स्ट टारगेट जो हमने बैंक निफ्टी में बताया था वो उसके नज़दीक से मार्केट रिवर्स कर रही है, बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम में प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था। वी हैव साइडवेज टू बेरिश व्यू इन बैंक निफ्टी बिकॉज ऑफ एक्सपायरी ऑफ फिन निफ्टी। हम इसे ज़्यादा वेटेज देंगे, बट जिस तरह की पोजीशन निफ्टी में बनाई है, वी हैव अ साइडवेज टू बुलिश व्यू। For now we do not see any immediate targets except कि एक पुल बैक आ सकता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में, और ये ग्रीन लाइन पे कैसे रिएक्ट करती है उस हिसाब से देन वी कैन प्लान और फर्दर ट्रेड्स। 11 बज चुके हैं और जैसे हमने बताया था निफ्टी अपने लोअर लिमिट से पुल बैक कर गई है और बैंक निफ्टी अपने फर्स्ट टारगेट से पुल बैक कर गई है। अब ये ग्रीन लाइन के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रही है। ओपन इंटरेस्ट में देखें तो निफ्टी इज़ हाईली वोलेटाइल और बैंक निफ्टी में अभी भी सेलर्स कंट्रोल में है। कम हुए हैं बट अभी भी कंट्रोल में है। थोड़ा डिटेल में चेक करेंगे तो 19,400 यहाँ पे बायर सेलर्स की फ़ाइट अभी भी चल रही है। देयर इज़ नो क्लियर विनर। और 350 पे यहाँ पे अभी भी बायर्स की पोजीशन है, ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स। और 19,300 यहाँ पे भी ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स। तो इमीडिएट डाउन निफ्टी नहीं आएगी। हमने जैसे बताया था व्यू वहाँ पे साइडवेज टू बुलिश का है। ऑन द अदर हैंड बैंक निफ्टी 43,500 यानी ये वाला लेवल यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट चल रही है। अगेन देयर इज़ नो क्लियर विनर। और 43,400 यहाँ पे भी वी कैन से बायर्स एंड सेलर्स आर ऑलमोस्ट इन इक्वल नंबर्स। लॉन्ग टर्म बायर्स की पोजीशन अभी भी है, बट वी डोंट थिंक दैट इज़ गोइंग टू मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और 43,300 यहाँ पे दिस बायर जोन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म बायर्स की पोजीशन है वो अभी भी है एंड दे आर कंटिन्यूइंग विथ इट। अब इस ग्रीन लाइन के ऊपर अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी सस्टेन करके अप मूवमेंट करती है और निफ्टी में वी कैन बी बुलिश एंड टेक अ बुलिश ट्रेड, बट बैंक निफ्टी में वी विल बी स्केप्टिकल क्योंकि एक बायर जोन है, अपर लिमिट है, रेड लाइन है, 0.5 है, सो लॉट्स ऑफ रेजिस्टेंस। 12 बज चुके हैं और बैंक निफ्टी ने अपना फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट दोनों अचीव कर लिया है। अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रही है। ये बायर्स यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स थे, बायर जोन ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। निफ्टी अपने 0.5 लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई और बैंक निफ्टी के साथ नीचे आ गई। ये बायर जोन टूट चुका है। अब ये अपनी ब्लैक लाइन पे सपोर्ट लेके शायद कंसोलिडेट करेगी और फिर अगला मूव होगा। ओपन इंटरेस्ट में देखें तो वी कैन क्लियरली सी बिग नंबर्स ऑफ सेलर्स एंटरिंग द मार्केट। और डिटेल्स में अभी चेक करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि 400 यहाँ पे जो बायर सेलर्स की फाइट चल रही थी, तो सेलर्स हैव वन एंड अ बिग पोजीशन दे हैव मेड। और 350 यहाँ पे जहाँ पे हमें काफ़ी सारे बायर्स की पोजीशन दिख रही थी, बायर्स हैव लेफ्ट द मार्केट एंड नाउ देयर इज़ अ फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स जो वी थिंक सेलर्स आर गोइंग टू विन। उसके बाद नेक्स्ट था 19,300। यहाँ पे अभी भी बायर्स ने अपनी पोजीशन बनाई हुई है और नए सेलर्स आए नहीं है, बट एज दिस keeps moving down we think that more sellers will enter the market. बैंक निफ्टी में 43,500 यानी यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे 43,500 यहाँ पे जो बायर सेलर्स की फाइट चल रही थी उसमें बायर्स हैव वन एंड दे हैव मेड अ बिग पोजीशन ओवर हियर।
उसके बाद 43,400, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट इक्वल नंबर में थे बायर्स और सेलर्स यहाँ पे. सो नाउ सेलर्स हैव मेड अ पोजीशन एंड बायर्स हैव ऑलमोस्ट लेफ्ट देयर वेकेटेड देयर पोजीशन ओवर हियर. अभी एक भी बायर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है. और नेक्स्ट था 43,300 यहाँ पे, जो हमारा सेकेंड टारगेट था. यहाँ पे नाउ वी कैन सी दैट बायर्स और सेलर्स इक्वल नंबर्स में है, फाइट चल रहा है. और उसके नीचे फिर 43,200 यहाँ पे वी कैन सी दैट द बायर्स आर स्टिल इन कंट्रोल. देयर आर सेलर्स बट द डिफरेंस इज़ नॉट दैट मच. तो हमें लगता है कि अगर एक डाउन मूव आता है तो इस लेवल तक शायद आ सकता है. एनीवेज ये जो बड़ा मूव आया है, इसके बाद आई विल सजेस्ट वी शुड क्लोज द ट्रेडिंग फॉर टुडे, क्योंकि इसके बाद फिर शायद बड़ा मूव नीचे आ सकता है या एक ट्रैप भी हो सकता है. बिकॉज वी स्टिल सी अ ह्यूज नंबर ऑफ बायर्स हु हैव नॉट वेकेटेड देयर पोजीशन इन निफ्टी. सो वी शुड रैप अप फॉर टुडे. क्विकली फिर निफ्टी को भी देख लेते हैं. इस पॉइंट पे हमने बताया था इसका ब्रेकडाउन करती है फिन निफ्टी. तो फर्स्ट टारगेट 19,460 होगा जो उसने अचीव किया. उसके बाद नेक्स्ट टारगेट था 19,430, वो भी फिन निफ्टी ने अचीव किया. इसके बाद हमने पुल बैक बोला था, पुल बैक आ गया. और फिर इस ग्रीन लाइन पे कैसे रिएक्ट करती है, तो ग्रीन लाइन पे ब्रेकआउट किया, सस्टेन करने की कोशिश की, नहीं कर पाई और देन वी गॉट अ बिग डाउन मूव. अब ये मूव हमारा नेक्स्ट टारगेट ये पॉइंट होता एज पर द चार्ट 19,360 के आसपास. तो वो भी अचीव कर लिया है फिर निफ्टी ने. अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है. बट एज वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड वी विल क्लोज ट्रेडिंग फॉर टुडे एंड जस्ट वॉच एंड लर्न फ्रॉम द मार्केट. मार्केट बंद हो चुका है. डिटेल में समझते हैं कि आज मार्केट में क्या क्या हुआ. आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो हम बैंक निफ्टी को ज़्यादा वेटेज देते हैं. बैंक निफ्टी में काफ़ी देर तक बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट चलती रही, लेकिन फिर सेलर्स ह्यूज क्वांटिटी में मार्केट में एंटर किए, लेकिन दिन के अंत तक मार्केट से निकल गए और बायर्स कंट्रोल में आ गए. इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद बायर्स और सेलर्स में फ़ाइट चलती रही, लेकिन फिर सेलर्स बैंक निफ्टी को नीचे लेके गए और फिर दिन के अंत तक बायर्स बैंक निफ्टी को ऊपर लेके चले गए. निफ्टी में स्टार्टिंग में काफ़ी वोलेटिलिटी थी, लेकिन फिर सेलर्स ह्यूज क्वांटिटी में आए और दिन के एंड तक अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए. इनिशियल प्रॉफिट बुकिंग के बाद निफ्टी वोलेटाइल थी, लेकिन फिर सेलर्स आए जो उसे नीचे लेके गए और फिर बायर्स ने निफ्टी को ऊपर लेके गए. फर्स्ट ट्रेड के बारे में हम लाइव स्ट्रीम में ही बात कर चुके हैं, तो हमारा लाइव स्ट्रीम वीडियो ज़रूर देखें. सेकेंड ट्रेड के बारे में डिटेल में बात करते हैं. बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने एक पुल बैक आएगा करके प्रेडिक्ट किया था, जो आया. इसके बाद हमें लगा कि शायद ग्रीन लाइन का सपोर्ट लेते हुए एक अप मूव आ सकता है, बट बैंक निफ्टी ने ग्रीन लाइन का ब्रेकडाउन किया. उसी वक्त निफ्टी ने भी ब्रेकडाउन किया और हमें ओपन इंटरेस्ट में सेलर्स की एंट्री दिखी, जिसने हमारे इस बेरिश ट्रेड का कंफर्मेशन कर दिया. 12 बजे यानी इस पॉइंट पे हमने डिसाइड किया कि अब हम मार्केट से दूर रहेंगे, क्योंकि हमें मार्केट में मिक्स सिग्नल मिल रहे थे. इसके बाद मार्केट में एक बड़ा अप मूव आया जो हमने कैप्चर नहीं किया. बैंक निफ्टी ने अपनी ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट किया. उसी वक्त निफ्टी ने भी अपनी ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट किया और ओपन इंटरेस्ट में सेलर्स कम होते नज़र आए. बैंक निफ्टी में सेलर्स कम हुए और बायर्स ने एंट्री की. उसी वक्त एक बड़ा अप मूव मार्केट में आ गया. तो मार्केट ने हमें सिग्नल तो दिया, पर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे. बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ने क्लोजिंग अपने ट्रेंड इंडिकेटर की लाइन के ऊपर दिया है. इसका मतलब है कि मार्केट में बुलिशनेस है, लेकिन जिस तरह से बायर्स अपनी पोजीशन बैंक निफ्टी में कैरी फॉरवर्ड करके गए हैं और सेलर्स अपनी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके गए, हमें लगता है कि सेम लेवल ओपनिंग के बाद एक डाउन मूव आ सकता है या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है. हम हर घंटे मार्केट स्टेटस का स्क्रीनशॉट अपनी टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है. अगर आप सीखना चाहते हैं कि इंट्राडे प्रेडिक्शन सिस्टम को लाइव मार्केट में कैसे इस्तेमाल करें, ओपन इंटरेस्ट इंडिकेटर को कैसे रीड करें, तो हर दिन सुबह 9:10 में हमारी लाइव स्ट्रीम से जुड़े. हमारी अगली लाइव स्ट्रीम में आपसे मुलाकात होगी. हैव अ नाइस डे.